गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल महिमा क्लासेज एसएमपीआर के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का 7वां वीडियो बनाने जा रहे हैं और इस वीडियो के अंदर हम कुछ इस टाइप के क्वेश्चन की बात करेंगे। देखो, क्वेश्चन आपके सामने है कि एक दुकानदार दो टीवी सेट को एक ही मूल्य पर बेचता है। ठीक है, दोनों दो टीवी सेट है दुकानदार के पास, दोनों को वो एक ही मूल्य पर बेचेगा और एक पर उसे 20% की हानि, दूसरे पर उसे 20% का लाभ होता है। एक पर 20% की हानि होती है, दूसरे पर 20% का लाभ होता है। तो कुल लाभ या हानि परसेंट आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम्स के अंदर आए हुए क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन थोड़ा सा आगे भी बढ़ता है यहाँ पर, तो वो भी टाइप में आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ दोस्तों। तो देखो, इसके लिए दोस्तों अपने पास बिल्कुल शानदार, छोटा, बिल्कुल अट्रैक्टिव एंड नाइस ट्रिक अपने पास में है। इसका ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। देखो कि मतलब कि जब भी दो वस्तु आप समान मूल्य पर बेचते हैं, इसमें केस यही है, एक दुकानदार दो टीवी सेट को एक ही मूल्य पर बेचता है। ठीक है, दो टीवी सेट कहने का मतलब दो वस्तु दुकानदार के पास है और उन दोनों वस्तुओं को ये दुकानदार बेचता है, तो और समान मूल्य पर बेचता है। कंडीशन है सेम मूल्य पर, समान मूल्य पर बेचता है। तो फ्रेंड्स, एक पर 20% का लाभ और दूसरी पर 20% की हानि। क्लियर? यानी एक पर जितने परसेंट का लाभ होता है, दूसरे पर उतने ही परसेंट की हानि होती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर दोस्तों हमेशा हानि होती है और हानि का परसेंट जो निकलता है वो इस हिसाब से निकलता है, एक्स स्क्वायर बटा 100%। ओके दोस्तों, ये हमेशा क्या होगी? हानि होगी। एक्स स्क्वायर बटा 100% की हमेशा हानि होगी। यानी जब दो वस्तुओं को आप समान मूल्य पर बेचते हैं, एक पर जितने परसेंट का लाभ होता है और दूसरी पर उतनी ही परसेंट की आपको हानि होती है, तो ऐसी स्थिति के अंदर हमेशा हानि होती है और हानि का परसेंट होता है एक्स स्क्वायर बटा 100%। ओके दोस्तों, एक्स का मान जितना परसेंट का लाभ, जितने परसेंट की हानि। जैसे इस क्वेश्चन में बात करते हो तो एक्स का मान है दोस्तों कितना? 20। यानी एक वस्तु पर 20% का लाभ तो दूसरी वस्तु पर आपको 20% की हानि, तो x का मान क्या आ गया? 20 आ गया। जैसे यहाँ पे ऐसा आ जाता है कि एक वस्तु को बेचने पर 10% का लाभ और दूसरी को बेचने पर 10% की हानि, तो उस स्थिति के अंदर x का मान आप 10 लेते, तो यहाँ पे x का मान आप कितना रखेंगे? ये लो 20 और ये ऊपर स्क्वायर और बटे में कितना 100, आगे परसेंट चल ही रहा है और ये आएगा किसमें? आपका जो भी हल होकर के आएगा वो हानि में आएगा। ठीक है दोस्तों, अब 20 स्क्वायर का मतलब तो समझते ही हो, 20 गुणा 20, तो ये आपका हो गया साहब 20 और गुणा 20 और बटे में कितना? 100। जीरो से जीरो जीरो और ये दो दूनी कितना? 4% की हानि आ गई दोस्तों। कितने परसेंट की हानि? 4% की हानि आ गई। तो इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी आपको मिले तो आराम से आप कर सकते हैं। देखो, जो दोस्तों इजी क्वेश्चन है अपने को एक बार में समझ में आ सकते हैं, उनके अपन एक दो एग्जांपल्स ही सोल्व करेंगे, ज्यादा उनके चक्रों में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब जैसे मान लो कि आपको क्वेश्चन ये दे देता कि एक दुकानदार दो टीवी सेट की जगह मान लो कोई दो वस्तु भी बोल सकता है, फ्रिज भी बोल सकता है। ठीक है, को एक ही मूल्य पर बेचता और एक पर उसे, देखो मैं क्वेश्चन चेंज करता हूं, दो टीवी सेट एक ही मूल्य पर बेचता है, एक पर 25% की हानि। ठीक है दोस्तों, ओके फ्रेंड्स, एंड दूसरे पर 25% का लाभ उसे होता, तो कुल लाभ या हानि का परसेंट आप बताओ। तो अब आपके पास में x का मान कितना आ जाता? x का मान दोस्तों 25 आ जाता, तो आप क्या करते? 25 का स्क्वायर और बटा 100% की आपको क्या हो जाती? ये आपको हानि हो जाती। ठीक है दोस्तों, तो ये 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 625 और बटे में कितना? 100, आगे क्या चलेगा? परसेंट, और आगे क्या चलेगी? आपकी हानि चलेगी। अब नीचे 100 है तो ऊपर क्या करोगे? नीचे दो जीरो हो गए ना, तो ऊपर दो अंक छोड़ के पॉइंट, तो 1 और 2, यानी आपका हो जाएगा कितने परसेंट की हानि? 6.25% की हानि दोस्तों, आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से जब भी दो वस्तुओं को समान मूल्य में बेचा जाता है, एक पर जितने परसेंट का लाभ होता है, दूसरी पर उतने ही परसेंट की हानि होती है, तो बिल्कुल बिल्कुल इजी है, एक्स स्क्वायर बटा 100% की हानि। एक्स का मान जैसे यहाँ पे 25 है, पीछे वाले क्वेश्चन में 20 था। तो दोस्तों इस प्रकार की एक सिंपल क्वेश्चन है, इनको आप आराम से कर सकते हो। अब इसी के अंदर एक क्वेश्चन आगे बढ़ करके आता है, तो दोस्तों वो क्वेश्चन भी मैं आपको यहाँ पर कराता हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं यहाँ पर।
हाँ तो दोस्तों ये देखो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया है। मैं बताता हूँ क्या बढ़ाया गया है। क्वेश्चन पढ़ो। एक व्यक्ति ने दो साइकिलों में प्रत्येक को 1200 रुपए में बेचा, यानी दोनों साइकिल है, प्रत्येक को 1200 में बेच दिया। एक साइकिल पर उसे 25% का लाभ तथा दूसरी साइकिल पर उसे 25% की हानि हुई। यानी वही बात आ गई ना सेम, जैसे पीछे 20% का लाभ 20% की हानि, विक्रय मूल्य समान था ही, और 25% का लाभ तो 25% की हानि, यानी समान लाभ परसेंट समान हानि परसेंट पर बेचा जा रहा है। ठीक है, यानी 25% का लाभ तथा दूसरी साइकिल पर उसे 25% की हानि हुई, दोनों पर उसे कुल कितने परसेंट का लाभ या हानि होगी। तो इस यहां तक तो देखो आपका पहले वाला क्वेश्चन ही है, यहां तक ये देखो टिक करता हूं मैं, यहां तक, यहां से लेकर और यहां तक तो आपका पहले वाला क्वेश्चन ही है। कुल कितने परसेंट का लाभ या हानि होगी, आपको पता है हानि होगी, और एक्स स्क्वायर बटा 100, और एक्स का मान कितना 25, यानी 625 बटा 100 6.25% की हानि होगी। लेकिन अब देखो क्वेश्चन को दोस्तों आगे और ऐड कर दिया, ये बढ़ा दिया, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और इसको सॉल्व करने का जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, मैं सही बता रहा हूं आपको। तो देखो आगे क्वेश्चन क्या है, दोनों पर कुल लाभ या हानि, अब वो रुपए में ही पूछ रहा है, यानी हानि का परसेंट भी पूछ रहा है और वो रुपए के अंदर भी हानि आपसे पूछ रहा है। ठीक है, समझ में आ गई दोस्तों। तो ये वाली बात है। तो आपको देखो यहाँ पे दोस्तों ये करना है अपने आराम से। तो बिल्कुल देखो, आपको पता है कि जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है तो ऐसी स्थिति के अंदर हमेशा और हानि होनी है। हानि का परसेंट है वो आप कैसे निकालेंगे, वो आप कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर बटा 100% की हानि, और x का मान इस क्वेश्चन के अंदर कितना रख दोगे दोस्तों 25। ओके, तो 25 बटा 100% की हानि, आगे हल करेंगे, सॉरी स्क्वायर लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 625 बटा 100, और ये हो जाएगा 6.25% की क्या हो जाएगी दोस्तों, हानि हो जाएगी। यानी यहां तक का क्वेश्चन तो अपना ये सोल्व हो गया, 6.25% की आपके पास में हानि यहाँ पर आ गई है। ठीक है दोस्तों, अब अपने को नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, इस पर अपने को मेन ध्यान देना पड़ेगा कि यानी अब जो हानि हो रही है, ठीक है ना, वो दोस्तों अपने को परसेंट में तो अपन ने बता दी, अब ये हानि अपने को मित्रों रुपयों के अंदर भी आपको बतानी है। ठीक है दोस्तों, तो उसका जो सूत्र है वो ये है अपने पास में, हानि को रुपए में बताने का सूत्र ये है। देखो इधर ध्यान से देखिए, बहुत ही अच्छी चीज है दोस्तों ये, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बटा 100 बटा x का होल स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा दोस्तों 1। तो ये जो फॉर्मूला है ये बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है दोस्तों, इससे आप तुरंत आराम से निकाल लोगे, नहीं तो ये बोर्ड है ना, ये भी दो बार साफ करना पड़ेगा, उत्तर नहीं आएगा। दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बटा 100 बटा x का होल स्क्वायर माइनस 1। अब मेरे को बताओ दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना बनेगा। देखो आपको पता है एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1200 है, तो दोनों का 1200 1200 2400, यानी टोटल आपके पास जो विक्रय मूल्य आ जाएगा वो तो कितना हो जाएगा 2400 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये 100 बटा एक्स, और x का मान कितना 25, तो 100 बटा एक्स मतलब आपके पास में, ये साइड में करता हूं मैं, इधर देखें 100 बटा 25, तो दोस्तों 25 से कम 25 चौका 100, और ये 4 बन जाएगा, यानी 100 बटा एक्स यानी 100 बटा 25 4 बन जाएगा, और 4 का स्क्वायर करोगे तो दोस्तों 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और माइनस कितना है 1। आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आपका मित्र हो गया 2400, 16 में से 1 गया तो 15। अब आप इसको 15 की पार्टी से काट दो। ठीक है दोस्तों, तो 15 एकम 15 और ये 15 एकम 15। ठीक है, अब मेरे को बताओ 24 में से 15 घटाओगे 9 बचेगा, आगे 0 है तो 90, तो साहब 15 6 90 एंड 0 का 0। तो मेरे को ये बताइए इस व्यापार के अंदर कितने रुपए की हानि होगी, 160 रुपए की आपको हानि हो जाएगी, और परसेंट में अगला बात करेगा तो 6.25%। ओके दोस्तों, यानी परसेंट में बात करता है तो 6.25% की हानि, रुपए की बात करता है तो 160 रुपए की हानि। तो आपको दोस्तों जब भी रुपयों के अंदर हानि पूछी जाती है तो आपको ये वाला जो कंसेप्ट है ना,
ये आपको ध्यान में रखना है कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बटा 100 बटा x का होल स्क्वायर माइनस 1, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य, जैसे एक वस्तु का 1200 तो दोनों का 2400, अगर एक का 3000 होता तो दो का 6000, और x का मान है जो है दोस्तों 25। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जैसे अगर मान लो यहाँ पे 20% होता तो x का मान कितना लेते, 20 लेते। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा सवाल आपके सामने मैंने आपको बताया। ये सीजीएल एसएससी सीजीएल 2017 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलो अब अपन इस टाइप को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये है। हाँ जी दोस्तों, ये देखो क्वेश्चन का टाइप हमने चेंज कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिया है, दो वस्तुओं को है, ओके, दो वस्तुओं को समान मूल्य में बेचने पर एक पर 20% और दूसरी पर 25% का लाभ होता है। यानी एक वस्तु पर तो 20% का लाभ है और दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ है। ठीक है, तो दोनों के क्रय मूल्य का अनुपात आपको बताना है। ये काम आपको यहाँ पे करना होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखो एक तो मैं आपको दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट बताता हूँ, कंप्लीट कैसे करते हैं, ठीक है, बेसिक, और एक मैं आपको यहाँ पे ट्रिक आपको मैं बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, इधर देखें, देखो जैसे दो वस्तुओं को समान मूल्य में बेचने पर, जैसे मान लीजिए ये आपकी पहली वस्तु और ये आपकी दूसरी वस्तु, समान मूल्य पर बेचते हो, तो मैंने इसका विक्रय मूल्य 100 मान लिया, तो इसका विक्रय मूल्य भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समान मूल्य का मतलब जैसे इसका 100 मानोगे तो इसका भी ऑटोमेटिक 100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जो पहली वस्तु है उस पर तो 20% का लाभ, तो दोस्तों ये विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य से आप जाओगे क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा दोनों का, क्योंकि आपको मित्रों क्रय मूल्य का अनुपात बताना है। ओके दोस्तों, आपको अनुपात किसका बताना है, आपको अनुपात बताना है क्रय मूल्य का। तो दोनों वस्तुओं का आपको क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। कंडीशन दे रखी है कि दोनों वस्तुओं का, ठीक है, जो विक्रय मूल्य है वो समान है, जैसे इसका भी 100 इसका भी 100, लेकिन इस पर कितने परसेंट का लाभ, 20% का लाभ। तो दोस्तों विक्रय मूल्य से, ये तो है आपका विक्रय मूल्य, ओके, विक्रय मूल्य से आप क्रय मूल्य पर अगर आते हो तो आपको पीछे आना होता है। ये मैं वीडियो सेकंड, अपना प्रॉफिट एंड लॉस का जो सेकंड वीडियो है उसके अंदर मैंने बहुत डिटेल के अंदर बताई है ये बड़ी बात। विक्रय जब लाभ परसेंट या हानि परसेंट का सपोर्ट लेकर के और विक्रय मूल्य से अपन क्रय मूल्य के ऊपर आते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर दोस्तों क्या करते हैं अपन, अपने को पीछे आना होता है, और पीछे आने के लिए अपन क्या करते हैं, 100 को ऊपर लिखते हैं। हर वीडियो में बताता हूँ ये बात मैं। अगर आपको विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य, जैसे ये आपका क्रय मूल्य, ये आपका विक्रय मूल्य, अगर क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य पर जाना है तब तो आपको आगे जाना है। आगे कब, जब 100 नीचे और लाभ या हानि 100 में ऊपर। ठीक है, और जब आपको विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य पर आना होता है तो पीछे आना होता है। पीछे कब आते हो, जब 100 तो ऊपर लिखते हो और 100 में लाभ या हानि नीचे लिखते हो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य पर आना है तो पीछे आना है, तो आप क्या करेंगे, 100 ऐसा कैसा लेंगे, गुणा, पीछे आना है तो 100 ऊपर, और कितने परसेंट का लाभ, 20% का लाभ, तो 120। ठीक है दोस्तों, अब देखो आप इसको हल करते हो तो हल कर लिए, 0 से 0 काट ले, जितना अब नहीं कट रहा है कोई दिक्कत नहीं, आप इसको ऐसा का ऐसा लिख ले। यानी इस वस्तु का क्रय मूल्य तो आपके पास में आ गया 1000/12। ठीक है, इसकी अपन बात करते हैं, तो इसके क्रय मूल्य की अपन बात करेंगे तो इस पर बताओ कितने परसेंट का लाभ है, 25% का लाभ, तो इसका क्रय मूल्य बढ़ जाएगा। पीछे आना पड़ेगा क्रय मूल्य के लिए, तो 100 आपका ऊपर और 25 100 में जोड़ के 125 आपका नीचे। ठीक है दोस्तों, अब ये कट नहीं रहा तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, कटेगा तो कटेगा, 5 की पार्टी से कटेगा, लेकिन वो अपन बाद में काटेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखो अपन क्या करते हैं, इसका ये आपके पास में ऊपर आप मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा आपका 10,000 और बट्टे में कितना, 125। ठीक है, तो इस वस्तु का, पहली वस्तु का क्रय मूल्य तो 1000/12। ठीक है दोस्तों, और इस वस्तु का क्रय मूल्य 10,000/125। अब यहाँ पे आप इनका अनुपात लोगे तो देखो 3 जीरो से आपकी 3 जीरो तो ऐसी आपकी कट गई। ठीक है, और अब ये देखो 5, इसको भी आप काट लीजिए, यहाँ पे आराम से काट सकते हो तो काट लीजिए आप। मेरे को ये बताओ किसे 5 के पार्ट से कट रहा है, ये देखो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, और ये आपका कितना हो गया, 5 25। अब दोस्तों अब थोड़ी कोई कटने की गुंजाइश है, अब कटने की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है, तो आप क्या करोगे, अब भी इसको देखो, ये तो आपका हो जाएगा 1/12, अनुपात ये हो जाएगा आपका 2/25। ओके दोस्तों, अब आप क्या करेंगे, 12 इसको 25 का और 12 का एलसीएम लेंगे तो वो 12 गुणा 25 आपका बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 12 गुणा
25 से गुणा कर दोगे, क्योंकि बट्टे में अनुपात बट्टे में नहीं रहता, बट्टे में अनुपात नहीं रहता। अगर बट्टे में कोई संख्या आ भी जाती है तो फिर उसे एलसीएम लेकर के हटाया जाता है। और इसको भी अपन क्या कर देंगे, 12 गुणा 25, तो 25 से 25, 12 से आपका 12, तो ये तो आपका दोस्तों यहाँ पे कितना हो जाएगा 25। ओके, और अनुपात यहाँ पे 12 दूनी कितना हो जाएगा 24। तो मेरे को बताओ आपके क्रय मूल्य का जो अनुपात आ गया 25:24 आपका यहाँ पर आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, लेकिन आपको इतना बड़ा नहीं करना है, आपको इतना बड़ा नहीं करना। मैं आपको बिल्कुल छोटा सा मामला बताता हूँ। देखो आपका आंसर तो आपके सामने है 25:24, लेकिन आपको इतना बड़ा नहीं करना। आपको मैं बिल्कुल छोटा सा स्वीट सा तरीका बताता हूँ। वो देखो, आप इधर देखें, पहली वस्तु सेकंड वस्तु। ठीक है दोस्तों, पहली वस्तु सेकंड वस्तु। पहली वस्तु पर कितने परसेंट का लाभ 20, तो 120 100 में जोड़ के। ठीक है, दूसरी पर 25% का लाभ तो 125। विक्रय मूल्य समान है, क्रय मूल्य का अनुपात निकालना है, तो साहब 120 को तो इधर ट्रांसफर, 125 को इधर ट्रांसफर। अब ये 125 125, अब 5 के पहाड़े से काट दो, तो 5 दूनी 10 पचम 25। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 चौका 20, यानी 25:24। ये लो साहब 25:24। तो दोस्तों जब भी आपको क्वेश्चन मिलता है तो आपको ये जो कंसेप्ट है ना, इसके हिसाब से ये क्वेश्चन आपको करना है। यानी जब दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाती है, एक पर कुछ परसेंट का लाभ, दूसरे पर कुछ परसेंट का लाभ, जरूरी नहीं लाभ लाभ हो, हानि भी हो सकती है। और फिर वो दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का अनुपात अगर आपसे पूछता है तो आप इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को दोस्तों बिल्कुल इजी वे के अंदर आप कर सकते हैं। तो चलो इसी प्रकार का अपन आपके पास में एक एग्जाम्पल दोस्तों और लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने सेम वैसा का वैसा क्वेश्चन है। प्रैक्टिस के लिए अपन ने लिया है ये क्वेश्चन, तो इसका आंसर आप लोग बताओगे, इतनी देर में तो आंसर आ जाना चाहिए आपका। क्वेश्चन है, दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचने पर एक पर 20% का लाभ व दूसरी पर 10% का लाभ प्राप्त होता है, तो इनके क्रय मूल्य का अनुपात आपको बताना है। तो बिल्कुल टाइम नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल भी, बिल्कुल 5 सेकंड के अंदर आंसर आना चाहिए दोस्तों। देखो पहली वस्तु, ये लो साहब दूसरी वस्तु। पहली वस्तु पर कितने परसेंट का लाभ 20, तो 100 में 20 जोड़ के 120। दूसरी वस्तु पर कितने परसेंट का लाभ 10, तो 100 में 10 जोड़ के 110। ओके दोस्तों, तो 120 तो यहाँ, 110 यहाँ, 0 से 0, आंसर 11:12। ये लो खत्म। बात आई समझ में दोस्तों, क्लियर है? तो इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आपको मिले तो आराम से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर तो क्या है कि आप समान मूल्य में बेच रहे थे दो वस्तुओं को, तो एक पर जितने परसेंट का लाभ हो रहा था दूसरे पर भी उतने ही परसेंट का लाभ हो रहा था। अब जैसे मान लो एक पर हानि हो जाए दूसरे पर लाभ, या हानि हानि की बात आ जाती है, तो इस प्रकार के चलो क्वेश्चन अपन यहाँ पर आपके सामने लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दो पंखों को समान मूल्य में बेचने पर एक पर 20% की हानि व दूसरे पर 25% की हानि होती है, तो पंखों के क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखो दोस्तों कंडीशन तो वही है, समान मूल्य पर ही बेचे जा रहे हैं दोनों पंखे। ठीक है, लेकिन अब पहले जैसे अपन लाभ लाभ पढ़ रहे थे, अब हानि हानि आ गई। अगले क्वेश्चन में लाभ हानि दोनों आ जाएगा। देखो 20% की हानि, दूसरे पर 25% की हानि, तो कोई दिक्कत नहीं है, लाभ होता है तो जोड़ो, हानि होती है तो घटाओ। दोस्तों ये आपकी पहली वस्तु, ये आपकी दूसरी वस्तु। बताओ पहली वस्तु पर कितने परसेंट की हानि 20% की हानि, 100 में से 20 गया तो बचा कितना 80। ओके, दूसरी वस्तु पर कितने परसेंट की हानि 25% की हानि, 100 में से 25 घटाया तो बचा कितना 75। बस काम कंप्लीट हो गया। अब 80 तो इधर आ जाएगा और 75 आपका इधर आ जाएगा। अब दोस्तों इसको आप काट लेंगे, अनुपात लेना है। ठीक है ना भाई, ये अब जो आएगा वो आपका क्रय मूल्य का अनुपात आएगा। अब 5 के पहाड़े से काट दो, चलो 5 एकम 5 और 5 25, 5 एकम 5 और 5 छेगा 30, यानी आपका क्रय मूल्य का जो अनुपात होगा वो कितना हो जाएगा 15:16। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपका आ गया 15:16। ठीक है दोस्तों, अब इस प्रकार का अपन एक एग्जांपल और लेंगे, उसके अंदर लाभ और हानि दोनों की बात अपन यहाँ पर दोस्तों करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने है, देखो अब की बार इस क्वेश्चन में हमने परसेंट हानि और लाभ दोनों की बात करी है। क्वेश्चन है अपना, दो फर्नीचर सेट समान मूल्य में बेचने पर, यानी समान मूल्य में दोनों फर्नीचर सेट्स को बेचा जा रहा है, तो क्या है दोबारा बोलता हूं, दो फर्नीचर सेट समान मूल्य में बेचने पर एक पर 20% की हानि व दूसरे पर 25% का लाभ होता है, तो इनके क्रय मूल्य का अनुपात आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो देखो ये फर्स्ट
और ये सेकंड, ये पहली ये दूसरी, ठीक है। पहली वस्तु पर 20% की हानि, तो 100 में से 20 घटाओ 80, हानि घटाना है, लाभ जोड़ना है। दूसरे पर 25% का आपको लाभ, तो 100 में 25 जोड़ दीजिए 125, 125। ओके दोस्तों, अब क्या करना है, 80 को तो इधर, 125 को ये लो साहब इधर, ठीक है। अब जिस पाड़े से काट सकते हो काट लो, 5 के पाड़े से कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 25, ये अनुपात ले लो, अनुपात का चिन्ह लगेगा, और 5 एकम 5 छेगा 30, यानी इसका आंसर आ गया 25:16। तो दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी आपको मिले तो आप इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब मैं इस क्वेश्चन को दोस्तों थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूं, तो देखो आगे किस हिसाब से बढ़ता है ये क्वेश्चन, ध्यान देने वाली बात है। हाँ जी दोस्तों, अब देखो हमने क्वेश्चन को आगे बढ़ा दिया है, समझ में आ गई मेरी बात। यानी इतनी देर तो आपको क्या है कि क्वेश्चन में ये दिया गया था कि दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा जाए, एक पर कुछ परसेंट का लाभ, दूसरे पर कुछ परसेंट का लाभ, एक पर कुछ परसेंट की हानि, दूसरे पर कुछ परसेंट की हानि, एक पर कुछ परसेंट का लाभ, दूसरे पर कुछ परसेंट की हानि, इस प्रकार के केस होते थे। और फिर आपसे क्रय मूल्य का अनुपात पूछा जाता था, यही बात थी ना। लेकिन अब क्रय मूल्य का अनुपात ही नहीं, पूरा का पूरा क्रय मूल्य आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको जब क्रय मूल्य पूछा जा रहा है तो दोस्तों दोनों का क्रय मूल्य आपको दे भी रखा है। देखो क्वेश्चन देखो, मोहन 9200 9,200 रुपए लगाकर 2 कूलर खरीदता है, मतलब कि उसने 9,200 रुपए लगाकर के 2 कूलर खरीदे हैं। अब अपने को नहीं पता कि वो दोनों कूलर उसने बराबर बराबर मूल्य में खरीदे हैं, या एक कूलर सस्ता खरीदा है एक कूलर महंगा खरीदा है, वो अपने को आगे पता चलेगा जब दोनों के अलग अलग क्रय मूल्य अपने पास में आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखो दोनों को समान मूल्य पर बेचता है, तो एक पर 10% का लाभ, ओके, और दूसरे पर 20% का लाभ होता है। तो अगर मैं यहां से इसको हटा दूं तो बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एक पर 10% का लाभ होगा, दूसरे पर 20% का लाभ होता है, तो प्रत्येक कूलर का आपको क्रय मूल्य आपको निकालना है। तो दोस्तों दोनों कूलरों का क्रय मूल्य आपको दे रखा है 9,200, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप क्रय मूल्यों का अनुपात निकालेंगे, और फिर जो दोनों का क्रय मूल्य है 9,200, उस अनुपात के अकॉर्डिंग दोनों को आप डिवाइड कर देंगे, तो प्रत्येक कूलर का क्रय मूल्य आपके पास में आ जाएगा, ठीक है। तो चलो सबसे पहले अपन अनुपात निकालते हैं। अनुपात निकालने का तरीका मैंने अभी 3-4 एग्जांपल आपको करवाए हैं, सेम वैसे ही है। देखो ये आपका पहला कूलर, ये आपका ओके दूसरा कूलर। मेरे को बताओ पहले कूलर को कितने परसेंट के लाभ पर, 10% के लाभ पर, तो 100 में 10 जोड़ दिया 110। दूसरा कूलर 20% के लाभ पर, तो 100 में 20 जोड़ दिया तो मित्रों 120, ठीक है दोस्तों। अब इनको आपस में इंटरसेक्ट ट्रांसफर कर दो, ये 120 तो आ गया साहब इधर, ये 110 आ गया इधर, 0 से 0, यानी अब आपका दोस्तों क्रय मूल्य का अनुपात आ चुका है, कितना आ चुका है, 12:11, यानी आपके क्रय मूल्य का अनुपात 12:11 यहाँ पर आ चुका है, ठीक है दोस्तों। अब आपको क्या करना है, आपको पता है पहला जो कूलर है उसके क्रय मूल्य का अनुपात 12, दूसरा जो कूलर है उसके क्रय मूल्य का अनुपात 11, तो इस 12 और 11 के अनुपात में आपको जो टोटल क्रय मूल्य है 9,200 उसको बांट देना है। तो देखो 9,200 दोस्तों कुल क्रय मूल्य है, तो कुल क्रय मूल्य कुल क्रय मूल्यों के अनुपातों के बराबर होता है, समझ में आ रही है मेरी बात। कुल क्रय मूल्य के अनुपातों के बराबर होता है। तो देखो यहाँ पे कुल क्रय मूल्य 9,200 और कुल जो अनुपात है वो 12 + 11 हो जाएगा। भाई पहले कूलर का क्रय मूल्य का अनुपात 12, दूसरे कूलर का क्रय मूल्य का अनुपात 11, तो 12 को 11 को जोड़ोगे तो दोस्तों कुल अनुपात आपके पास में आ जाएगा कितना, 23। तो 23 अनुपात बराबर आप लिखेंगे साहब 9200, क्लियर। अब एक अनुपात का मान आप निकालेंगे, तो दोस्तों एक अनुपात बराबर 9200/23, 23 एकम 23 और 23 चौक कितना हो जाएगा आपका 92 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और ये 2 जीरो आपकी ऐसी की ऐसे लगनी है, तो एक अनुपात बराबर कितना आ गया 400, इतना तो सब जानते हो, एक अनुपात बराबर 400। अब देखो दोस्तों अगर आप 12 अनुपात का मान निकालते हो तब तो पहले कूलर का क्रय मूल्य आ गया, और 11 अनुपात का मान निकालते हो तो दूसरे कूलर का क्रय मूल्य आ जाएगा। तो पहले कूलर के क्रय मूल्य का अनुपात 12, एक अनुपात का मतलब 400, तो साहब आप 12 को किससे गुणा कर दोगे,
400 से। तो 12 चौक हो गया 48 और आगे कितने जीरो, 2 जीरो। तो भैया आपका पहला जो कूलर है उसका क्रय मूल्य 4800 रुपये आ गया है, 4800 रुपये। ठीक है, आगे लग जाएगा रुपए। ओके फ्रेंड्स, अब इसमें आ जाओ साहब। दूसरा जो कूलर है उसके क्रय मूल्य का अनुपात है 11। एक अनुपात का मान वही 411 का निकालना है, तो 400 किससे गुणा, 11 से। तो साहब 11 गुणा 400, तो 11 चौक कितना हो गया, 44 और आगे 2 जीरो। तो दूसरा कूलर है उसका क्रय मूल्य आपके पास में आ गया 4400। अब आप चाहे इन दोनों को जोड़ो, तो दोनों को जोड़ोगे तो आपके पास में टोटल आना चाहिए 9200। जोड़ करके देखो, 2 जीरो तो लास्ट में ऐसे के ऐसे रख गए। 8 4 12 का 2 हासिल का 1, 4 4 8 और 1 9। तो दोस्तों आंसर कितना आ गया आपका, यानी सॉरी टोटल कितना है 9200। तो आपका पहले पंक्ति का क्रय मूल्य 4800, दूसरे पंक्ति का क्रय मूल्य 4400। तो इस प्रकार से दोस्तों आप इस प्रकार के क्वेश्चन को आराम से आप कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन आपस में एक दूसरे से ये जुड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार का मैं आपके पास में अब एक एग्जांपल और लेता हूं। ठीक है दोस्तों, सेम ऐसा क्वेश्चन आपके पास में रिपीट कर रहा हूं। हाँ तो दोस्तों देखो अपन ने यहाँ पर सेम वैसा का वैसा एक क्वेश्चन आपके पास में और लिया है। क्वेश्चन है, रमेश 45,000 रुपये लगाकर 2 अलमारियां खरीदता है, दोनों को समान मूल्य में बेचकर पहली अलमारी पर 20% की हानि व दूसरी अलमारी पर 20% का लाभ प्राप्त करता है। तो प्रत्येक अलमारी का क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। तो दोस्तों सीधा सीधा है, आपको क्रय मूल्य का अनुपात निकालना है, जैसे मैंने अभी बताया था। क्योंकि समान मूल्य आ गया ना, समान मूल्य में बेचने पर, तो समान मूल्य पर जब बेचा जाता है तो क्रय मूल्य का अनुपात देखो इस प्रकार से निकलेगा। तो पहली वस्तु साफ दूसरी वस्तु, पहली वस्तु बताओ कितने परसेंट लाभ पर, मतलब कि सॉरी ये पहली अलमारी पर कितने परसेंट की हानि, 20% की हानि। तो 100 में से 20 घटा करके साहब 80। दूसरी अलमारी पर 20% का लाभ, तो 100 में 20 जोड़ के साहब 120। ठीक है, अब आप इंटरसेक्ट, ये 80 तो यहाँ पर और ये 120 आपका यहाँ पर, 0 से 0, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। तो मेरे को ये बताओ क्रय मूल्य का अनुपात 3:2, यानी पहली अलमारी का क्रय मूल्य का अनुपात 3, दूसरी अलमारी के क्रय मूल्य का अनुपात 2। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्रय मूल्य यानी दोनों अलमारियों का कुल क्रय मूल्य दे रखा है 45,000। तो दोनों अलमारियों का जो कुल क्रय मूल्य 45,000 है वो कुल क्रय मूल्य के अनुपातों के बराबर। तो कुल क्रय मूल्य के अनुपात की बात करेंगे, 3 पहली अलमारी के क्रय मूल्य का अनुपात, 2 दूसरी अलमारी के क्रय मूल्य का अनुपात। तो 3 और 2 कितना हो गया, 5। तो आपकी लाइन क्या बन जाएगी साहब, 5 अनुपात बराबर, और कुल क्रय मूल्य कितना है आपका 45,000, यानी 5 अनुपात बराबर 45,000 हो गया। तो साहब 1 अनुपात बराबर 45,000 बटा 5, 5 एकम 5 निम 45 और आगे कितने जीरो, 3 जीरो। तो दोस्तों 1 अनुपात का मान कितना आ गया, 9,000 रुपए। ठीक है दोस्तों, अब आपको पहली अलमारी का क्रय मूल्य चाहिए, तो पहली अलमारी के क्रय मूल्य का अनुपात 3। तो आप क्या करेंगे, 9,000 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 अनुपात का मान 9,000 है, 3 अनुपात का निकालना है। तो 3 से 9,000 को मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 9 तिया कितना हो गया 27 और आगे लग जाएंगे 3 जीरो। इसका मतलब आपके पास में 27,000 रुपए पहली अलमारी का क्रय मूल्य 27,000। ठीक है दोस्तों, दूसरी अलमारी की बात करते हैं। तो 2 अनुपात का मान, दूसरी अलमारी के क्रय मूल्य का अनुपात 2 है, तो इसका मान आपको निकालना है। तो 9,000 को आप किससे गुणा कर देंगे, 9,000 को आप 2 से गुणा कर देंगे, तो साहब ये आपका हो जाएगा 18,000 रुपए। तो पहली अलमारी का क्रय मूल्य 27,000, दूसरी अलमारी का क्रय मूल्य आपका दोस्तों कितना हो जाएगा 18,000 रुपए आपके पास में आ जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आज अपन ने ये यहाँ पर क्वेश्चन किए हैं। कल इसके अंदर और भी काफी सारे क्वेश्चन यहाँ पर बनने वाले हैं। तो दोस्तों वो उन क्वेश्चंस की अपन जो बात है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर कल करेंगे। तो ये अपना यहाँ पर ये 7वां वीडियो अपन ने आज प्रॉफिट एंड लॉस का बनाया है। तो दोस्तों मैंने इसके अंदर डिफरेंट टाइप के एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चन बिल्कुल सीक्वेंस वाइज जोड़ करके आपके सामने यहाँ पर रखे हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे जितने भी नए साथी
हैं वो सारे के सारे साथी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे हम कोई नया वीडियो यानी रेगुलर नई वीडियो तो रेगुलर ही डलते हैं, अपन सीक्वेंसली चल रहे हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। और इस सीक्वेंस के साथ में पूरा मैथ का और रीजनिंग का पूरा कोर्स आपको दोस्तों यहाँ पर कराया जाएगा। तो आप इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहें और जितने भी नए साथी हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स वगैरह में शेयर करें, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ करके और इस व्यवस्था का लाभ पूरा भरपूर तरीके से उठा सके। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।